नमस्कार दोस्तों, आपका सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, जो कि डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई है। आज हम सेक्शन 4 का जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है इफ़ यू हैव अ लेमन मेक ए लेमनेड। यानी कि मतलब अगर आपके पास कहते हैं सो कॉल्ड नींबू है तो आप उसका नींबू का जूस निकाल के उसको पी लीजिए। अब इसका रियल सेंस में यहाँ पे ऑथर कॉन्सेप्ट हमारे साथ क्या शेयर करना चाहते हैं, यहाँ पे हमें लर्निंग क्या देना चाहते हैं, या क्रक्स इस चैप्टर का क्या है, वो ये है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं, आपके यू आर इन सम स्टेट ऑफ वरी आप अपनी लाइफ में, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। उस वरी के रिगार्डिंग जो है आपको सोच सोच के परेशान नहीं होना है, उसमें से उसे बाहर आने की कोशिश करनी है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है उस वरीसम सिचुएशन को। और उस जब आप उसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे आप उसे बाहर आ जाएंगे, और आपकी वो एक सिचुएशन जो है उसमें से बाहर आने के बाद यू विल नो कि वो कितनी छोटी प्रॉब्लम थी, अनटिल अनलेस कि आप उसके बारे में सोच सोच के जस्ट बैठे हुए हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। सो आपको उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए आपको कुछ एक्शन लेना होगा, कुछ करना होगा। जब आप एक्शन लेंगे, कुछ उसके लिए करेंगे, तो आपको डेफिनेटली उसका रिजल्ट मिलेगा और आप उस प्रॉब्लम से, उस वरीसम सिचुएशन से बाहर आ पाएंगे। सो ये है इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट, क्रक्स जो हैं ऑथर हमारे साथ शेयर करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं चैप्टर को डिटेल में। ऑथर बताते हैं कि जब ये बुक वो ऑथर लिख रहे थे उस वक्त क्या था, वो उनको एक उनका जो फ्रेंड था उनको मिलता है, और वो एक यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में बेसिकली काम करते हैं। और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के जो चांसलर होते हैं वो उनसे पूछते हैं, उनके फ्रेंड, कि आप बताइए आप अपनी लाइफ में वरीज़ को कैसे हैंडल करते हैं, हाउ डू यू हैंडल वरीज़ इन डे आउट लाइफ। तो वो जो चांसलर होते हैं वो कहते हैं कि मेरे को एक बार एक ज़िंदगी में मेरे को एक लर्निंग मिली, मेरे को एक किसी उस उन्हों के आगे एक फ्रेंड ने ज़िंदगी में एक लर्निंग दी। एक लर्निंग भी किस फॉर्म में दी, एक कोट थी। वो कोट क्या थी, कोट वाज के व्हेन यू हैव अ लेमन मेक अ लेमनेड। यानी कि अगर आपके पास नींबू है तो आप उसका जूस बनाइए और जूस को पी लीजिए। और यहाँ पे ये कोट का मतलब क्या है कि इफ़ यू आर इन अ वरी सिचुएशन, तो उस वरी के ऊपर काम करिए, और काम करने का मतलब उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए और उसका सलूशन फाइंड आउट करके उसको उसको ख़त्म कर दीजिए और आगे मूव कर जाइए लाइफ में। तो ये है इसका, वो बताते हैं कि इस तरीके से मैं वरी को हैंडल करता हूँ। और रादर बॉदरिंग अबाउट दैट वरी इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट दैट वरी, तो कहते हैं मैं उस वरी को सोच सोच के परेशान नहीं होता हूँ, रादर मैं एक्शन लेता हूँ और सल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। और 99.99% चांसेस ये होते हैं उस प्रॉब्लम का, उस वरी का जो सल्यूशन है हमें कहीं ना कहीं मिल जाता है। और ये जो हमारा यूनिवर्स है, ऑलमाइटी है, सुपरनेचुरल पावर है, ये हमें हेल्प आउट करता है कि हमें कोई ना कोई उसका सलूशन मिल जाए। अब ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे कर पाते हैं। और यहाँ पे हमें ऑथर बताते हैं कि इसके उलट क्या होता है। जो कहते हैं मूर्ख इंसान होता है, एक फुलिश पर्सन होता है, वो क्या करता है, वो इस कोट को जो अभी चांसलर ने बताया कि ये कोट है इफ़ यू हैव अ लेमन एंड मेक अ लेमनेड, तो कहते हैं अगर इसी सिचुएशन में कोई मूर्ख इंसान हो तो उसका रिस्पॉन्स कैसा होगा। उसका रिस्पॉन्स ये होगा कि वो ऐसी सिचुएशन में फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, और क्या है, भगवान को गालियाँ देनी शुरू कर देगा, लोगों को गालियाँ देनी शुरू कर देगा, अपनी किस्मत को रोना धोना शुरू कर देगा। मेरी किस्मत ऐसी है, मेरी किस्मत वैसी है, इट्स नॉट वर्थ ऑफ लिविंग। तो इस तरह की बातें करेगा इंस्टेड ऑफ टेकिंग एक्शन, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट अ सोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। वो जो है एक मूर्ख इंसान ऐसी हरकतें करेगा। और इसके उलट जो है एक समझदार इंसान है, वो क्या करेगा, वो उस सिचुएशन में से
कैसे बाहर निकलना है उसके लिए एक्शन लेगा, वो उसके लिए सोचेगा कैसे मैं उस सिचुएशन को, उस वरी वाली सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, कैसे मैं उसमें से कम आउट कर सकता हूँ। तो ये दोनों में, दो तरह के इंसानों में, उनके माइंडसेट में ये फ़र्क होता है। और ऑब्वियस है माइंडसेट डिफरेंट होने की वजह से जो रिजल्ट्स हैं वो भी डिफरेंट आते हैं। और यहाँ पे एक ग्रेट साइकोलॉजिस्ट हुए हैं अल्फ्रेड एडलर, उन्होंने बात कही है कि जो एक एक कोट बेसिकली है कि द पावर, इंसान की खासियत है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी के लिए, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है, द पावर टू मेक माइनस टू प्लस, या यूं कहें कि एक ऐसी एबिलिटी जिसमें क्या है, इंसान किसी भी नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव सिचुएशन में कन्वर्ट कर सकता है। तो इसके लिए क्या है, एक स्टिमुलेटिंग और इंटरेस्टिंग यहाँ पे ऑथर हमारे साथ एक एपिसोड, एक कहते हैं हमारे साथ सिचुएशन शेयर करते हैं एक लेडी की। वो लेडी क्या थी बेसिकली, उसका नाम थेल्मा थॉम्पसन था। ये थेल्मा थॉम्पसन लेडी जो थी, इसके हस्बैंड जो थे आर्मी में थे, और उनको, उनकी जो ड्यूटी है उनके हस्बैंड की, वो कैरोलिना में, कैरोलिना के जो डेजर्ट है उसमें उनकी ड्यूटी लगती है, और वहाँ पे पेट्रोलिंग की ड्यूटी लगती है। और ये जो लेडी हैं थॉम्पसन, ये उनके साथ ही वहाँ पे मूव आउट करती हैं, वहीं पे चली जाती हैं उनके साथ रहने के लिए। तो वो होता वहाँ पे क्या है कि उनकी पेट्रोलिंग की ड्यूटी होती है, सभी तरफ दूर दूर तक जो है मरुथल होता है। और ये जो लेडी है वहाँ पे जो सो कॉल्ड बाकी वहाँ पे उनके कम्युनिटी होती है, वहाँ पे लोकल पीपल होते हैं, उनके साथ ये इनका कुछ इंटरेक्शन नहीं होता है, और ये अपने आप को कट ऑफ ही रखती हैं। तो और इनकी जो डेली रूटीन लाइफ की होती है वो बड़ी बोरिंग होती है। और ये बताते हैं, कहते लाइफ इनकी इतनी बोरिंग होती है और सभी तरफ इतनी गर्मी होती है क्योंकि मारूथल होता है। और कहते हैं जो भी खाते हैं, जहाँ तक कि सांस भी लेते हैं उसमें भी कहते हैं, वो कहते हैं डस्ट होती है, उसमें भी सैंड होता है, खाते हैं जो भी उसमें भी सैंड आता है। तो कहते हैं जो लाइफ उनकी है बिल्कुल हेल हो चुकी है। और जो हस्बैंड हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है पेट्रोलिंग पे होते हैं, ड्यूटी पे होते हैं। तो ये अपने फादर को एक लेटर लिखती हैं, लेटर में लिखती हैं कि मैं जो है ये सब छोड़ छाड़ के मैं आपके पास वापस आ रही हूँ, मैं ये इस इंसान के साथ यानी कि अपने हस्बैंड के साथ ज़िंदगी नहीं काट सकती हूँ, आई कांट लिव इन दिस रिलेशन एनी मोर। तो इनके जो फादर हैं, ये बेसिकली अपने फादर को एक चिट्ठी लिखती हैं, तो उसके जवाब में इसके फादर जो हैं एक लेटर इनको वापस आता है फादर की तरफ से। उसमें जो हैं 2 सेंटेंस लिखे होते हैं। वो 2 सेंटेंस जो हैं ये लेडी थॉम्पसन बताती हैं कि इनकी लाइफ को जो है ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, बिल्कुल चेंज कर देते हैं। वो किस तरीके से, उस लेटर में सिर्फ 2 लाइनें लिखी होती हैं। वो 2 लाइनें क्या होती हैं, वो ये होती हैं कि 2 men looked upon from prison bar, one saw the mud, the other saw the stars। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है वो उसके फादर जो इस 2 लाइनों के थ्रू बताना क्या चाहते थे, कहना क्या चाहते थे कि जैसे इस 2 सेंटेंस में था कि एक सिचुएशन थी जिसमें 2 प्रिजनर थे। एक वो प्रिजनर जो थे एक शेल, उसमें सेल में थे, और वो सेल के बाहर जो हैं एक की नज़र तो कहते हैं चीकट पे पड़ रही थी, वो चीकट को देख देख के परेशान हो रहा था, उसके बारे में सोच रहा था और फ्रस्ट्रेट हो रहा था। दूसरा जो प्रिजनर था वो कहते हैं स्टार्स की तरफ देख देख के खुश हो रहा था और मुस्कुरा रहा था और भगवान का जो धन्यवाद कर रहा था। तो यहाँ पे उनके फादर एक तरह से उनको इनडायरेक्टली के मैसेज देना चाहते थे कि आप जो हैं अपनी ये जो सिचुएशन है इसके प्रति जो आपका नज़रिया है उसको आप चेंज करिए। इसको जब आप चेंज करेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपकी जो लाइफ है चेंज हो जाएगी। तो ये जो है 2 लाइनों का सेंटेंस जो थे, ये जो हैं जब ये पढ़ती हैं इसको बड़ा डीपली इसके बारे में सोचती हैं तो वो कहते हैं कि उनकी लाइफ चेंज हो जाती है।
वो इसलिए कि उनको अपने आप पे शर्म आती है कि मैं ये किस तरीके से मैं सोच रही थी, मेरे माइंड में क्या थॉट्स चल रही थी, मैंने इसको नेगेटिवली क्यों सोचा, मुझे पॉजिटिव सोचना चाहिए था इस सिचुएशन के रिगार्डिंग। उसके बाद फिर वो करती क्या हैं, उसके बाद करती ये हैं कि उस सिचुएशन को नेगेटिवली ना सोचते हुए उसके बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू करती हैं। पॉजिटिव ये सोचना शुरू करती हैं कि वो वहाँ पे जो कम्युनिटी होती है, लोग होते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन स्टार्ट करती हैं, उनको मिलना जुलना शुरू करती हैं। और उसके कहते हैं, जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया है कि एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जैसे ही उन्होंने लोगों के साथ इंटरेक्शन बढ़ाया तो लोगों ने भी उनके साथ मिलना जुलना शुरू किया। रादर लोग इतने उनके साथ कोऑपरेटिव हो गए, इतना उनका जो है आपस में मिलना जुलना प्यार बढ़ गया कि वो उनके साथ ऐसी चीज़ें भी शेयर करने लग गए जो लोकल वहाँ पे कम्युनिटी के लोग थे, जो कि बाहर के टूरिस्ट के साथ वो शेयर नहीं करते थे। और धीरे धीरे उन्होंने, उस लेडी थॉम्सन ने उस कम्युनिटी के जो कल्चर थी, उनके जो सो कॉल्ड उनकी हिस्ट्री थी, उसके बारे में जानना शुरू किया। नटशल में कहना ये चाहते हैं कि उस लेडी ने इस सारी सिचुएशन को जो कि उनको बोरिंग लग रही थी, हेलिश लग रही थी, ये सारा जो एनवायरनमेंट था, उस चीज़ को उन्होंने लिटरली एंजॉय करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से ये जो दो सेंटेंस जो थे, उन्होंने उसकी लेडी की जो है लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दिया। तो ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि ये जो लेडी की जो लाइफ इस दो सेंटेंसों से चेंज हुई, तो कहते हैं ये तो अब हुई। कहते जो एक ये ग्रीक्स जो थे, इससे 500 साल पहले उन्होंने इस जो कहते हैं इस जो वर्डिंग की वजह से ये उनको जानते थे, उनको ये वर्डिंग का पता था, इसका मतलब का पता था। तो और उस समय कहते हैं उन्होंने इस मेथोडोलॉजी को, प्रिंसिपल को समझ लिया था और इसका फ़ायदा उन्होंने उठाया था। तो ये कोई नई टर्मिनोलॉजी, नई मेथोडोलॉजी, नया प्रिंसिपल नहीं था। रादर ये समझने की बात थी कि उस लेडी ने इसको समझा और समझने के बाद जो है उन्होंने अपने फादर का थैंक्स किया, क्योंकि उनकी जो सो कॉल्ड एक मैरिड लाइफ थी, वो कहते हैं एक ब्रेकिंग पॉइंट से जाते जाते वो ख़राब होते होते बच गई। और यहाँ पे हमें एक बताते हैं कि जो एक हैरी एमरसन करके हुए हैं, उन्होंने बताया है, एक ये बेसिकली एक राइटर थे, इन्होंने कहा है कि हैप्पीनेस इज़ नॉट मोस्टली प्लेजर। कहते हैं जो हमारी खुशियाँ हैं वो प्लेजर नहीं हैं, इट्स रादर अ विक्ट्री। ये हमारी जीत होती है। और जीत कहाँ से मिलती है? जीत हमें मिलती है जब हम किसी चीज़ को अचीव करते हैं, जब हम किसी चीज़ पे विजय प्राप्त करते हैं। और ये जस्ट लाइक जैसे कि पहले बताया, इफ़ यू हैव ए लेमन देन जस्ट मेक अ लेमनेड। तो कहते हैं इस तरीके से जो जब हम एक्शन लेते हैं किसी वरीसम सिचुएशन में, उस पे काम करते हैं, तो काम करते हुए हमें एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ मिलती हैं। और हम जब उसमें से सूटेबल बेस्ट पॉसिबल वे आउट को हम अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है, हम उस सोल्यूशन से क्या है, हेल्प से, उस प्रॉब्लम से, उस वरी से जो कहते हैं बाहर आ जाते हैं, उसको रेक्टिफाई कर लेते हैं। और ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि किस तरह से एक और टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करते हैं कि उनका एक फ्लोरिडा की एग्जांपल देते हैं। वहाँ पे एक फार्मर था जिसने क्या किया, उसने अपने फार्म था, उसका खेत था, वो बिल्कुल बंजर था, वहाँ पे खेती नहीं हो सकती थी। वहाँ पे क्या था बेसिकली, वहाँ पे कहते हैं घास फूस उगा हुआ था, या वहाँ पे रेटल स्नेक्स होते थे। और ये जो रेटल स्नेक्स हैं, ये डेडलीस्ट फॉर्म ऑफ स्नेक्स हैं, जो कि बहुत ही ख़तरनाक ब्रीड है, वन ऑफ द रेयरेस्ट एज वेल एज डेडलीस्ट स्नेक्स इन द वर्ल्ड। तो अब ये देख रहा था कि वो उसकी वैल्यू जो थी फार्म की इटसेल्फ जो है ज़ीरो थी, नियर अबाउट ज़ीरो थी, क्योंकि वहाँ पे कुछ कर नहीं सकता था वो। लेकिन उसने इस नेगेटिव सिचुएशन में अपनी किस्मत को नहीं कोसा और उसने हिम्मत नहीं हारी। रादर उसने किया क्या, उसने दिमाग लड़ाया, उसने एक एक्शन लिया। वो एक्शन क्या लिया, उसने यहाँ पे सो कॉल्ड जो रेटल स्नेक्स थे उस पे काम करना शुरू किया। काम क्या उसने शुरू किया, काम ये शुरू किया कि उसने रेटल स्नेक्स को उनको पकड़ के, उनको मार के उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट की। प्रोसेसिंग क्या स्टार्ट की, उसने 3 तरह के बिजनेस स्टार्ट कर लिए। पहला बिजनेस ये था कि जो रेटल स्नेक्स का जो वेनम था, उसका जहर था, उसको निकाल के वो जो था लेबोरेटरीज़ जो कि, या कहते हैं कंपनीज़ जो कि एंटी वेनम मेडिसिन्स बनाती थी,
वैक्सीन्स बनाती थी उनको सप्लाई करना शुरू कर दिया। और ये जो रैटल स्नेक्स होते हैं, इनको जो वेनम होता है, जहर होता है, वो बहुत कॉस्टली होता है। तो इस तरीके से इसको कहते हैं, उसको रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो गया, उससे जो इनकम जो है, सोर्स ऑफ इनकम बन गया। सेकंड, उसने क्या किया, जो इस रैटल स्नेक्स को, जो मरे हुए रैटल स्नेक्स होते थे, इनकी स्किन के जो हैं, उनसे जो लेडीज़ के लेदर बैग्स, उनके शूज़ बनाने शुरू करवाए। तो ये उनको उसने सेल ऑफ करना शुरू किया, तो वहाँ से उसकी अर्निंग स्टार्ट हुई। थर्ड वन, उसने क्या किया, रैटल स्नेक्स का जो था मीट था, उसको केन्स में बंद करके उसको सेल ऑफ करना शुरू किया। तो इस तरीके से उसने इस सारी सिचुएशन में से, अगर कोई और इंसान होता, वो ये सोच के बैठ जाता या सर पकड़ लेता कि मैं अब क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो गया। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, इस बंदे ने क्या किया, उसको पॉजिटिवली सोचा और एक्शन लिया, और इसमें से कहते हैं एक बहुत बढ़िया बिजनेस इसमें से इवॉल्व गया, और फाइनली एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की तरह ये बाहर आया उस सिचुएशन से, जो कि सभी के लिए एक बड़ा ऑकवर्ड और पैथेटिक कंडीशन थी, जिसमें से सभी को लगता था कि ये तो ज़िंदगी में अब कुछ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी लाइफ की ऐसी सिचुएशन नहीं है वरी वाली जिसमें से हम बाहर नहीं आ सकते हैं, लेकिन हमें सोचने और समझने वाली बात ये है कि हमें उसके बारे में सोचना होगा। और सोचने का मतलब ये है कि हमें उसके बारे में बॉदर नहीं करना है, उसके बारे में परेशान नहीं होना है। हमें ठंडे दिमाग से उसके बारे में बैठ के वर्कआउट करना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हम हो सकती हैं इस प्रॉब्लम की, वरी की, कि हम उसका सल्यूशन फाइंड आउट कर सकें, और उसमें से जो बेस्ट पॉसिबल सल्यूशन हमको लगता है हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और हमारे साथ शेयर करते हैं ऑथर, एक विलियम बेलिथो करके थे जेंटलमैन, वो बेसिकली ऑथर थे। उन्होंने एक रिनाउंड बुक भी लिखी थी, द 12 अगेंस्ट द गॉड। ये बेसिकली क्या थे, इन्होंने देखा कि जो इनकी लाइफ की एक इन्होंने देखा कि इनकी कोड थी, बेसिकली इन्होंने अपनी एक्सपीरियंस से ये चीज़ देखी, पाई कि जो लाइफ में हम जो हैं अपनी सो कॉल्ड जो हमारे प्रॉफिट्स होते हैं, जो हमें लाभ होता है किसी चीज़ से, हम उसको कैपिटलाइज नहीं करते हैं। कहते ये तो हर कोई मूर्ख भी कर सकता है। हमने प्रॉफिट हुआ, हमने उसको कैश कर लिया, इनकैश कर लिया, तो ये कोई भी कर सकता है। लेकिन रियल सेंस में जो कहते हैं स्मार्ट बंदा, या कहते हैं एक समझदार इंसान, वो है जो कि अपने लॉसेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करे और उसको इनकैश करे। तो ये सारी गेम है। तो वो रियल सेंस में स्मार्ट है या समझदार है, जो कि एक नेगेटिव सिचुएशन को, एक वरीसम सिचुएशन को कन्वर्ट कर ले पॉजिटिव सिचुएशन में और उसका फ़ायदा उठाए, रादर कि एक प्रॉफिटेबल सिचुएशन है उसमें से हम कहते हैं जी हमने कैश उनको इनकैश कर लिया, उसमें से जो हमने उसको इनकैश कर लिया, उसको हमने यूटिलाइज़ कर लिया, उसमें से हमने एंजॉय कर लिया। सो दिस इज़ नॉट ये कहते हैं बड़ी डील नहीं है कुछ। तो ये उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था। उन्होंने ये सम अप किया कि ये एक बहुत बड़ी एक हम ह्यूमंस की जो एक अचीवमेंट हो सकती है। और ये उनकी फाइंडिंग कब आई, ये उन्होंने कब रियलाइज़ किया, कब उन्होंने ये बात राइट डाउन की और मैसेज हमें कन्वे किया, जब उनकी कहते हैं एक लात कट गई, एक्सीडेंटली एक लात उनकी कट गई। और एक बार ऐसा क्या हुआ, वो लिफ्ट में जा रहे थे, लिफ्ट में एक बिल्डिंग में चढ़े, तो वहाँ पे देखा कि एक और बंदा जो है व्हील चेयर पर है, उसकी दोनों टांगें नहीं हैं। और उस बंदे को देख के ये एकदम शॉक में आ गए कि ये बंदे की क्या हालत है। और वो बंदा बहुत खुश था, बहुत कहते हैं उसके चेहरे पे खुशी थी, और इसको बड़े एक बढ़िया तरीके से इसको गुड मॉर्निंग करता है, इसको हेलो हाय करता है, इसके हाल चाल पूछता है। और ये बड़ा परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है कि इस बंदे के हालात कैसे हैं और जितना खुश कैसे है। और इसका कहते हैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये जो है मिस्टर जेंटलमैन जो हैं विलियम बेलिथो, ये उसके पीछे जाते हैं और उसको पकड़ के उसे पूछते हैं लिटरली कि आप मुझे बताइए आपकी ये जो हालात हैं, आपका तो यू शुड बी इन अ लॉट ऑफ वरी, आपको बहुत परेशान होना चाहिए। आपकी जो कंडीशन देख के मुझे लग रहा है कि अगर भगवान ना करे अगर मैं होता तो मैं तो लिटरली पागल हो जाता। तो हाउ यू आर हैंडलिंग दिस सिचुएशन, जस्ट लेट मी नो हाउ यू आर कोपिंग विद दिस सिचुएशन।
तो वो जेंटलमैन बताता है कि आज से 15 साल पहले ये मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट में क्या हुआ, मेरी कार जो थी क्रैश कर गई और मेरी जो है सो कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड पे इंजरी हुई और उसकी वजह से जो मेरी दोनों टांगें जो हैं हमेशा के लिए चली गई। इन स्पाइट ऑफ दैट कहते हैं नो डाउट उस समय एक्सीडेंट के बाद कुछ 1-2 साल कहते हैं मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ, लाइफ से बिल्कुल फेड अप हो गया, सुइसाइडल थॉट्स भी आए कि मेरी लाइफ तो अब हेल हो गई, मैं तो ख़त्म हो गया एंड ऑल दैट। बट धीरे धीरे उसने रियलाइज़ किया कि ऐसा नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए, पॉजिटिव कुछ मुझे लाइफ में करना है। तो उसने क्या किया, उसने बुक्स पढ़ना शुरू किया और बुक्स को पढ़ते पढ़ते अपने आप को इतना एंगेज कर लिया कि उसकी लेवल ऑफ नॉलेज जो इतनी बढ़ गई, धीरे धीरे उसको नॉलेज आई कि वो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकता है और कर क्या सकता है। अल्टीमेटली उसने जो कहते हैं एक उसने उसकी वर्डिंग थी कि इंसान जो है अपने बारे में कुछ भी नहीं जानता है और इंसान जो है अपने लिए टाइम ही नहीं निकालता है, वो अपने बारे में सोचता ही नहीं है। और ये जो एक थॉट थी कि इंसान को इतना उसके पास टाइम ही नहीं है या अपने लिए वो टाइम ही नहीं निकालता है, अपने प्रति वो कभी सोचता ही नहीं है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या करने आया हूँ इस दुनिया में। कहते जब ये सारा कुछ मैंने कॉन्सेप्ट मैंने समझा, इसके बारे में मेरे को समझने का टाइम मिला, उस समय जब मैं व्हील चेयर पर आ गया था, तो कहते फिर लिटरली वो उसको जो कहते हैं एक तरीके से उसके बाद उसको पॉलिटिक्स में आने का मौका मिला और पॉलिटिक्स में आने के बाद मौका मिलने के बाद फिर क्या हुआ, उसको अल्टीमेटली धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज़ उसको मिलती गई, बढ़ती गई और लास्टली वो अभी क्या था एट प्रेजेंट सिचुएशन में ही वाज द गवर्नर ऑफ जॉर्जिया स्टेट। सो ये उसकी जर्नी थी कि वो बिल्कुल क्रिपल्ड हैंडीकैप्ड पर्सन जो था, जो कि बिल्कुल एट द वर्ज ऑफ डेथ था, उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने लाइफ को चैलेंज को एक्सेप्ट किया, उसने वरी करना छोड़ दिया और अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते करते लाइफ में एक सक्सेसफुल कहते हैं पॉलिटिशियन बना और यू कैन से एक जॉर्जिया स्टेट का वो बना, गवर्नर बन गया। तो ये उसकी जर्नी जब वो इसने मिस्टर विलियम ने सुनी तो वो इस चीज़ से बड़ा इम्प्रेस्ड हुआ। तो वो हमारे साथ शेयर करते हैं और किस तरह से हम जो है लाइफ में कितनी बड़ी अचीवमेंट्स कहते हैं प्राप्त कर सकते हैं इन स्पाइट ऑफ आवर वरीज़। तो हमें ये सीखना चाहिए कि हमें वरीज़ जो हैं हमारी लाइफ में उसको उनको देख के हमें डरना नहीं चाहिए, उनको हमें देख के फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, रादर उनको फेस करना चाहिए, बोल्डली फेस करना चाहिए और हमें खुश होना चाहिए, रादर खुश नसीब अपने आप को समझना चाहिए। वो इसलिए कहते हैं जितनी आपकी लाइफ में स्ट्रगल होगी, जितनी आपकी लाइफ में यू कैन से प्रॉब्लम्स आएंगी, कहते हैं आपको लर्न करने का मौका मिलेगा। आपको जितना आप लर्न करेंगे उतना आप कहते हैं स्किल्स आपके बढ़ेंगे, उतने आप जो निखरेंगे और उतना जितने आपके स्किल्स बढ़ेंगे उतनी आपकी जो है सो कॉल्ड वैल्यू जो है वो बढ़ेगी। तो हमें इस चीज़ को समझना है, अंडरस्टैंड करना है और तब हम जो है अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट में रख सकते हैं और इसका बेनिफिट जो है धीरे धीरे हमें अपनी लाइफ में मिलता है और मिलता रहेगा और ये हमें अपनी हमेशा माइंड में रखना है इस चीज़ को। और यहाँ पे बताते हैं एक ऑथर बताते हैं, इसके बाद कहते हैं जब मैं अडल्ट एजुकेशन की न्यूयॉर्क में ये क्लासेस कंडक्ट करते थे तब उन्होंने देखा कि जो अडल्ट्स वहाँ पे एजुकेशन लेने के लिए आते थे क्लासेस में, उनको बचपन में एजुकेशन लेने का अवसर ही नहीं मिला। उनके फाइनेंशियल कंडीशंस कुछ ऐसी होते थे, घर के कुछ हालात ऐसे होते थे, तो उन्होंने देखा कि अडल्ट्स को जो है टाइम ही नहीं मिलता था, बचपन में भी नहीं मिला टाइम, अडल्टहुड में भी उनको टाइम नहीं मिला एजुकेशन का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाते थे। यहाँ पे वो एग्जांपल देते हैं एक ऐसे लड़के की, ऐसे जेंटलमैन की, उनका नाम बाद में वो डिक्लेयर करते हैं। कहते हैं उनकी लाइफ जो थी, बचपन उनका बहुत कहते हैं वर्स्ट गुजरा, लिटरली उनके फादर की डेथ हो जाती है, यहाँ तक कि यू कैन इमेजिन द प्रॉब्लम, द वरीज ही हैड फेस्ड इन हिज चाइल्डहुड, कि उसके जब फादर की डेथ हो जाती है तो कहते हैं उनके कॉफिन के लिए भी पैसे जो हैं उनके पास नहीं होते हैं, वो भी उनके जो सो कॉल्ड उनके जो रिश्तेदार होते हैं वो पैसे इकट्ठे करके उसके कॉफिन के पैसे दे पाते हैं। तो दिस इज़ द वर्स्ट सिनेरियो दैट चाइल्ड फेस्ड इन हिज चाइल्डहुड। उसके बाद लेकिन क्या होता है, वो बच्चा जो है इतनी स्ट्रगल्स, इतनी
ट्रॉमा के बाद वो धीरे धीरे बड़ा होता है, उसकी मदर जो है उन बच्चों को पालती है, उसको पालती है, लेकिन धीरे धीरे उसका जो है लाइफ में वो स्ट्रगल करना सीख जाता है, और क्या है धीरे धीरे उसका जो है झुकाव जो है पब्लिक स्पीकिंग की तरफ बन जाता है, जैसे जैसे जो यंग होता है या अडल्टहुड में जाता है। तो उसका बेनिफिट ये होता है कि वो पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं उस यू कैन से उस लाइन में चलना शुरू होता है, तो उसमें उस एरिया में वो अपने आप को इवॉल्व करता है, डेवलप करता है, और अल्टीमेटली ऑथर यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं कि वो वर्ल्ड का कहते हैं वर्ल्ड रनाउंड पब्लिक स्पीकर बना, जिसका नाम था अर्ल स्मिथ। अर्ल स्मिथ क्या था, अब यहाँ पे अर्ल स्मिथ थे ये जेंटलमैन, यू विल सरप्राइज टू नो कि वो 4 बार लगातार जो है कहते न्यूयॉर्क के गवर्नर रहे, 4 टाइम इन कंटिन्यूएशन वो गवर्नर रहे न्यूयॉर्क के। दिस इज़ अ बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर एनी पर्सन इन हिस्ट्री। इसके बाद वो उनकी जो एजुकेशन थी बहुत कम थी, क्योंकि बचपन में उनके पास पैसे नहीं थे, फाइनेंस नहीं था, तो पढ़े नहीं थे, बहुत कम पढ़े थे। इन स्पाइट ऑफ दैट उनको 4 यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी और उसके साथ कोलंबिया यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इन कहते ये जो मेन रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ थी, इन्होंने उनको ऑनर किया अपने डॉक्टरेट से, डिग्री ऑनर डिग्रीज से, और उसके बाद अल्टीमेटली इन्होंने प्रेसिडेंटशिप के लिए भी कहते हैं अपने आप को नॉमिनेट किया, अपने आप को उस इलेक्शन के लिए लड़ा। और कहते हैं यहाँ से पता चलता है कि जो फॉर्मल एजुकेशन है, अगर वो कहें कि कोई हिंड्रेंस किसी के इंसान की लाइफ में थी या होगी, ऐसा नहीं है, बट नो डाउट इट डिपेंड्स अपॉन योर थिंकिंग कि आप उस चीज़ को कैसे लेते हैं। अगर आपको लगता है कि वो हिंड्रेंस है तो वो हिंड्रेंस है, अगर आपको लगता है कि वो हिंड्रेंस नहीं है तो वो हिंड्रेंस नहीं हो सकती। सो इट्स ऑल अबाउट योर माइंड सेट। तो आपने वरी को कभी भी अपने माइंड में उसको एज ए वरी नहीं लेना है, उसको एक चैलेंज लेना है, उस चैलेंज को ओवरकम करना है, आपने इस माइंडसेट से चलना है। जब आप इस माइंडसेट से चलेंगे तो डेफिनेटली आप उस जो है चैलेंज से, उस वरीसम सिचुएशन से बाहर आएंगे ही आएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऑथर यहाँ पे बताते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, और जो हम इस बात को ऑथर डिस्कस कर रहे हैं, बड़े स्ट्रांगली इस पे स्ट्रेस दे रहे हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे जैसे मिस्टर मिल्टन थे, वो एक बहुत बढ़िया पोइट थे, वो इन स्पाइट ऑफ कि वो ब्लाइंड थे, कहते हैं उनकी आंखें नहीं थी, इन स्पाइट ऑफ दैट ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट एंड रिनाउंड पोइट। तो कहते हैं हाउ इट हैड हैपेंड, कैसे हो पाया, इट वॉज शेयर हिज विल पावर। तो ये अगर वो वरी कर करके परेशान होते रहते, मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा, मेरी लाइफ हेल होगी, मैं मर जाऊँगा एंड ऑल दैट, तो डेफिनेटली ही वाज गोइंग टू हैव लाइक दैट हिज लाइफ। तो उसकी जो उनकी लाइफ थी वो वैसे हो जाती, लेकिन उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, तो लाइफ उनकी जो है एक तरह से वो इतने रिनाउंड हिस्ट्री के पोइट बने। और इसी तरह से हेलन केलर की एग्जांपल लेते हैं, शी वाज अ ब्लाइंड एज वेल एज डेफ, कहते हैं वो उनकी आंखें भी नहीं थी और उनको सुनाई भी नहीं देता था, इन स्पाइट ऑफ दैट वो एक रिनाउंड, एक कहते हैं हिस्ट्री में उनका अपना स्थान है। और इसी तरह से टॉल्स्टॉय की एग्जांपल लेते हैं, वो भी उनकी जो लाइफ थी, मैरिड लाइफ थी, बड़ी ट्रेजिक थी, बट इन स्पाइट ऑफ दैट इस ट्रेजिक लाइफ की वजह से ही वो बताते हैं कि अगर मेरी लाइफ जो है मैरिड लाइफ ट्रेजिक ना होती तो मैं शायद जो मुकाम वो उन्होंने लाइफ में हासिल किया, तो वो खुद कहते हैं कि शायद वो मैं ना पाता। तो यहाँ पे रादर यहाँ पे लोग एडमिट करते हैं, जो रिनाउंड हिस्ट्री में हुए हैं, वो बताते हैं कि किस तरीके से जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, वो रादर उन प्रॉब्लम्स को उन्होंने उनका थैंक्स करते हैं ऑलमाइटी का, गॉड का, सुपरनेचुरल पावर का, कि अगर वो प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में ना आती तो वो अपनी लाइफ में वो कुछ ना पाते जो उन्होंने अचीव किया, जो उन्होंने हासिल किया। तो हमें इस चीज़ से सीखना चाहिए कि हमें प्रॉब्लम्स को फेस करना है, उनसे डरना नहीं है, उनसे भागना नहीं है, उनको फेस करके चैलेंज को एक्सेप्ट करके हमने जब उससे कहते हैं एक तरीके से उसमें जीत के उससे बाहर आते हैं, तो हमें एक अलग ही फीलिंग होती है, एक उसका अलग ही उसका चार्म होता है, एक अलग ही उसकी खुशी होती है। तो हमें ये चीज़ हमें माइंड में रखनी चाहिए, और जब हम ये माइंड में रखते हैं तो कहते हैं हमारी मैक्सिमम वरीज तो जो हैं इस थॉट प्रोसेस से ही जो है हमारी भाग जाती हैं, सॉल्व हो जाती हैं, डाइल्यूट हो जाती हैं, वैनिश हो जाती हैं। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है।
तो कहते हैं अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है कि आप वरीड हैं और आपको लगता है कि आपकी जो सिचुएशन है सुधर नहीं सकती है, आपको कोई प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है, बट कहते हैं आप फिर भी ट्राई करिए, फिर भी आप कहते हैं हिम्मत मत हारिए। उसके दो कारण हैं। दो कारण क्या हैं? एक पहला कि आप हो सकता है आप ट्राई करें, आप जीत जाएं, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें, आप उस वरीसम सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। सेकंड, कहते हैं अगर आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं भी आ पाते हैं तो कहते हैं आप एक यू कैन से आप एक ट्राई जो है आपने की, उसका रिजल्ट नहीं मिला तो आपको पता चल गया कि ये ट्राई काम नहीं आएगी, तो उसके लिए आप एक और ट्राई कर सकते हैं। एक अनदर वे ऑफ ट्राइंग और डूइंग समथिंग उसमें आप कर सकते हैं, वो भी एक आपके लिए सक्सेस हो सकती है। तो ये होप आपको रखनी है। तो इस तरीके से कहते हैं कि ऑथर सम अप इस चैप्टर को इसी सेइंग के साथ करते हैं, इसी कोट के साथ करते हैं। वो ये है कि अगर आपकी लाइफ में आपने कहते हैं सो कॉल्ड आपने विक्ट्री जो है आप उसको एनकैश कर रहे हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी कहते हैं अपने कोई जीत नहीं है आपकी कोई कहते हैं बहुत ने आप बड़ी कोई आपने एक हासिल नहीं किया कुछ इतना बड़ा आपने। लेकिन अगर आपने अपने लाइफ में फेलियर को आपने उसको कन्वर्ट कर लिया अपनी विक्ट्री में, देन यू आर ए सक्सेसफुल पर्सन, देन यू आर कहते हैं आप एक कह सकते हैं आप योद्धा हैं, आप एक सक्सेसफुल पर्सन हैं लाइफ में। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फाइनली अगर ऑथर कहते हैं आपने अपनी लाइफ में पीस चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं और मेंटल एटीट्यूड ऐसा बनाना चाहते हैं कि आपको वरी का इफेक्ट ना हो, वरी आपको इम्पैक्ट ना कर सके नेगेटिवली, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? देन अगेन द लास्ट और इन द लीस्ट बट नॉट द लीस्ट, वो जो है ऑथर कहते हैं कि इफ़ यू हैव अ लेमन देन मेक अ लेमनेड। तो कहते हैं अगर आपके पास ना, इसका मतलब ये है कि अगर आप प्रॉब्लम में हैं भी तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करके उसमें से बाहर आ जाइए और खुशी मनाइए इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट दैट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी अच्छी लर्निंग्स इसमें से मिली हैं हमें। और एक आप सभी से फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें। और एक मुझे अपने सो कॉल्ड वेल विशर से सभी से और फ्रेंड सर्कल में से ये फीडबैक मुझे मिली है कि ज़्यादातर मेरे वीडियोस जो हैं लंबे होते हैं, थोड़े विद रिस्पेक्ट टू 25-30 मिनट ऑन एन एवरेज होते हैं, और ज़्यादातर लोगों के पास टाइम नहीं होता है इन वीडियोस को, इतने लंबे वीडियोस को देखने का। वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है। बट मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो ऑथर यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारे साथ या प्रिंसिपल हमारे साथ शेयर करना चाहता है किसी भी चैप्टर में, मैं उसको विद एग्जांपल्स जो हैं आपके साथ शेयर करूं। क्योंकि मेरी थॉट प्रोसेस ये है कि हम किसी भी प्रिंसिपल को अगर पढ़ते हैं तो हमें उसका इंप्रेशन जो हमारे माइंड में है वो ज़्यादा देर नहीं रहता है। लेकिन अगर हम विद एग्जांपल्स उसको हम सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, जो कि हिस्ट्री में हुई हैं, ऑथर बताते हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है हमारे माइंड में ज़्यादा रहता है और ज़्यादा लंबे समय तक रहता है और हमारे माइंड को क्लिक करता है। तो इस चीज़ का जो मुझे लगता है बेनिफिट ज़्यादा होता है। और उसको जब हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स को तो ऑब्वियस है वो वीडियो लंबा हो जाता है। तो उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इन फ्यूचर के वीडियोज़ को थोड़ा जो है स्क्वीज़ करूँ, थोड़ा छोटा करूँ, ताकि जो है आप मैक्सिमम उसका बेनिफिट ले सकें। सो उसके लिए आप सभी का बहुत टाइम लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।